हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी सुरभि पुस्तक का पाठ नंबर 4, जो कि है एक कविता, एक गीत वर्षा का। तो आइए अब हम इस कविता को विस्तार से पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर और अन्य विधियां करेंगे। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। तो इन पंक्तियों में कवि वर्षा के मौसम का हाल बताते हुए कहते हैं कि अभी अभी तो धूप थी, यानी कि मौसम साफ था, लेकिन न जाने कहाँ से एकदम से पानी बरसने लग गया, यानी कि वर्षा होने लग गई। मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बादल रूपी घड़े फोड़कर शैतानी की हो। जैसे कोई बच्चा घड़े को फोड़कर पानी निकालने की शैतानी कर रहा हो, उसी तरह लगता है कि एकदम से आसमान में पानी बरसने लगा है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। तो निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब वर्षा शुरू हो गई तो सूरज ने भी क्या अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, यानी कि सूरज की रोशनी भी आनी बंद हो गई है। तो यहाँ पर कवि पूछते हैं कि क्या उसकी माँ ने भी उसको बुला लिया, इसीलिए सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, यानी कि सूरज की रोशनी दिखनी बंद हो गई। क्या उसकी माँ ने भी बाकी बच्चों की तरह उसे भी घर में बुला लिया वर्षा आने पर। अगली पंक्तियों में कवि लिखते हैं, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो जब बच्चों वर्षा होती है तब बादल भी जोर जोर से गरजते हैं ना, बिजली भी कड़कती है। तो इसमें कवि कहते हैं कि बादल जोर जोर से गरज रहे हैं और ये मानो किसी के काका हों, कि जब कोई बच्चा अपनी माँ की बात नहीं सुनता और उसके काका उसको आकर डांटते हैं, उसी प्रकार बादल भी जोर जोर से गरज रहे हैं जैसे कि किसी के काका हो। नेक्स्ट है, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। तो यहाँ पर जो कवि है उसने पंक्तियों में लिखा है कि एक बच्चा अपनी माँ से प्रश्न पूछता है कि बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार, यानी कि ये बिजली रूपी जो तलवार है जो आंगन में चल रही है, चमक रही है, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार, जैसे चमक रही है फिर भी इसके वार खाली क्यों जा रहे हैं। फिर वो प्रश्न करता है, क्या अब तक तलवार चलाना मावे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। तो वो अपनी माँ से प्रश्न करता है बच्चा कि क्या अब तक वो तलवार चलाना नहीं सीखी है। जो बिजली है, जो बिजली रूपी बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पर, वो कह रही है, बच्चा पूछ रहा है अपनी माँ से कि क्या अब तक उसने तलवार चलाना नहीं सिखाया है, इसीलिए क्या वो आज आसमान पर आकर तलवार चलाना सीख रहे हैं। कि जो बिजली रूपी जो तलवार है आसमान में चमक रही है, कड़क रही है, वो क्या बच्चे अभी तक तलवार चलाना नहीं सीखे हैं, क्या वो अभी सीख रहे हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चला सिखला आने दो। तो यहाँ पर वो बालक छोटा सा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक बार बिजली के घर जाने दो और उसके बच्चों को अच्छे से तलवार चलाना सिखा आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माकर ना कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। तो यहाँ पर बालक अपनी माँ से कहता है कि जब मैं बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखाऊंगा तो वह खुश होकर मुझे भी एक चमकती सी तलवार देगी और तब हमारे ऊपर
कोई भी अत्याचार नहीं कर पाएगा, हम अपनी सुरक्षा खुद कर पाएंगे। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। तो यहाँ पर बालक कहता है कि जो पुलिसमैन है, यहाँ पर पुलिसमैन की बात की गई है अंग्रेज़ों के बारे में। ये जो कविता है ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बारे में लिखी गई है। तो यहाँ पर पुलिसमैन यानी कि अंग्रेज़ों को संबोधन करते हुए बालक कहता है कि जब मेरे पास बिजली की तलवार होगी तो कोई भी पुलिसमैन, कोई भी अंग्रेज़ मेरे काका को नहीं पकड़ पाएंगे और वो मेरी तलवार को देखकर दूर से ही डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। तो बालक अपनी माँ से कहता है कि अगर माँ तुम चाहती हो कि काका को कोई भी जेल में ना डालना, कोई भी जेल में पकड़ कर ना ले जाए, तो तुम्हें जल्दी ही मुझे बिजली के घर पहुँचाना होगा। तो अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। तो यहाँ पर जो माता है वो अपने बालक को समझाते हुए कहती है कि जो अब काका हैं वो कभी जेल नहीं जाएंगे और मैं तुझे तलवार भी मंगा दूंगी, लेकिन इसके बाद तुम कभी भी बिजली के घर जाने का विचार नहीं करोगे, उसके बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कविता एक गीत वर्षा का, जो कि लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो आओ अब हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है शब्द अर्थ, फोड़ना यानी कि तोड़ना। घड़े रूपी बादल जो फोड़े गए थे यानी कि तोड़कर पानी निकाला गया था, उसकी बात हो रही है। वार यानी कि प्रहार करना। अत्याचार किसी के साथ बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव करना। जेल खाना जहाँ कैदी रखे जाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने फोड़ गढ़े बादल के की है इतनी शैतानी। तो पहले प्रश्न में पूछते हैं कि कौन शैतानी कर रहा है। तो कवित्री कहती है, ठीक है, कवित्री कहती हैं कि अभी अभी इतनी अच्छी धूप निकली थी, लेकिन अचानक से आसमान से पानी बरसने लगा, मानो कोई बादल रूपी घड़े को तोड़कर शैतानी कर रहा हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो इन पंक्तियों का उत्तर देते हुए हम लिखेंगे कि कवित्री कहती है कि बादल इतने जोर से गरज रहे हैं मानो किसी बालक के काका उसको डांट रहे हों, क्योंकि वह अपनी माँ का कहना नहीं सुन रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे डर जाएंगे। तो इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है कि इन पंक्तियों में कवित्री क्या कह रही है। तो वह लिखती है कि पंक्ति में बालक अपनी माँ से कहता है कि जब मुझे बिजली अपनी तलवार देगी तो फिर कोई पुलिस वाला काका को पकड़ने नहीं आएगा, दूर से ही वह मेरी तलवार को देखकर डर जाएंगे। नेक्स्ट है, आपने पंक्तियाँ पूरी करनी है। सूरज ने कर लिया अपने घर का, तो इसमें क्या फिल करेंगे, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। तो ये पंक्तियाँ जो हैं आपकी कविता से ली गई हैं, उसमें से देखकर आपने इनको फिल करना है। अगले प्रश्न उत्तर है, वर्षा होते देख बालक क्या कल्पना करता है। तो वर्षा होती देख बालक कल्पना करता है कि मानो किसी ने बादल रूपी घड़े को फोड़ने की शैतानी की हो। अगला प्रश्न है, बालक बिजली के घर क्यों जाना चाहता है। तो बालक बिजली के बच्चों को तलवार सिखाने
जाना चाहता है। क्या सिखाने? तलवार सिखाने जाना चाहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुलिसमैन किससे डर जाएंगे? तो किसकी बात हो रही थी? तलवार की। तो पुलिसमैन बालक की तलवार से डर जाएंगे। अगला प्रश्न है, माँ बालक को क्या मंगाने का वादा करती है? तो बालक किसकी बात कर रहा था? तलवार की। तो माँ बालक को तलवार मंगाने का वादा करती है। अगले जो प्रश्न है वो काव्यांश पर आधारित होंगे। ठीक है, आपको पंक्तियां दी जाएंगी, उनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनके आपने उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, पंक्तियां हैं, अभी अभी थी धूप। ठीक है, उससे संबंधित पहला प्रश्न है, बादल के घड़े फोड़ने का क्या अर्थ है? तो आसमान से पानी बरसना, मानो आसमान रूपी घड़े को किसी ने तोड़ दिया हो। तो यहाँ पर बादल के घड़े फोड़ने का अर्थ है कि आसमान में जो बादल रूपी घड़े हैं उनको किसी ने तोड़ दिया हो। सूरज की माँ ने उसे घर के अंदर क्यों बुला लिया होगा? तो इसका उत्तर है कि जैसे माँ अपने बच्चों को घर बुलाती है ताकि वह बाहर कोई शैतानी ना करे, उसी तरह सूरज की माँ ने भी उसे बुला लिया होगा। अगला प्रश्न है, सूरज के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दो पर्यायवाची शब्द होंगे, दिनकर और सूर्य। पर्यायवाची शब्द अर्थात दो विभिन्न शब्द लेकिन जिनके अर्थ समान हो। तो दिनकर और सूर्य सूरज के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, शैतानी शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य बनाना है शैतानी शब्द को लेकर। तो कक्षा में छात्र शैतानी कर रहे हैं, जो आप कभी कभी करते हो। ठीक है, तो अब हम करते हैं पुस्तक का अभ्यास कार्य भाषा से संबंधित। तो ये आपने सिर्फ अपनी पुस्तक में ही करना है। पहला है, वर्तनी लिखो। तो वर्तनीय है छुट्टियां, प्रकृति, पश्चिम, परेशानी, क्योंकि। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तो सूरज का होगा दिनकर, सूर्य। तलवार का खड्ग, कृपाण। पानी का जल, नीर। धरती का भूमि, धरा। बादल का होगा घट और घटक। अगला है, संज्ञा शब्दों के विशेषण शब्द लिखिए। तो संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द होते हैं विशेषण। तो हमने इन संज्ञा शब्दों के विशेषण लिखने हैं। तो पहला है सुगंधित। सुगंधित, ठीक है। क्या है सुगंधित? हवा। हवा क्या है? सुगंधित होती है। धूप। धूप क्या होती है? सुनहरी, ये इसकी विशेषता है। बरसात, भारी, ठीक है, जब भारी वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो ये इसकी विशेषता है बरसात की। अम्मा की विशेषता है कि वह बूढ़ी है। आसमान की विशेषता है कि वह नीला होता है, ठीक है। और तलवार की विशेषता होती है कि वह तीखी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ 4, एक गीत वर्षा का। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे से पढ़ना और इसको लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।